हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। जैसा कि थंबनेल से आप लोगों को पता चल गया होगा कि आज हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं लोन से रिगार्डिंग, या कोई भी प्रॉपर्टी आपकी जब नीलाम हो जाती है तो उस कंडीशन में आप लोग कब तक उसको प्रॉपर्टी को वापस पा सकते हैं। तो इसके बारे में पूरा डिटेल से देखेंगे, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं एडवोकेट ओम प्रकाश एंड फॉरेंसिक एक्सपर्ट ओपी साहू एसोसिएट लॉ फर्म अंबिकापुर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ। अगर आप लोगों की कोई भी कानूनी समस्या है और आप लोग मेरे थ्रू पर्सनली कंसल्ट करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, जिसके थ्रू आप लोग अपॉइंटमेंट बुक कराते हुए मेरे से बात कर सकते हैं। आप सभी लोग कभी ना कभी कहीं ना कहीं से लोन जरूर लेते हैं। जब भी आपके द्वारा अगर बैंक से अगर कभी भी आप लोग लोन लेते हैं तो उस कंडीशन में वहाँ पे कुछ ना कुछ आपको वहाँ पे गिरवी रखना पड़ता है। गिरवी आपका प्रॉपर्टी, जैसे होम लोन लेंगे तो आपका प्रॉपर्टी का डॉक्यूमेंट्स रखना पड़ेगा, या मॉडरेज किसी भी कंडीशन में आप वहाँ पे रखेंगे तो कुछ ना कुछ वहाँ पे आपको गिरवी के तौर पे वहाँ पे रखना पड़ता है। और हो सकता है आप उसमें कभी आप उनका पेमेंट अगर डिफॉल्ट हो जाता है, अगर आप उसका जो लोन है उसको अमाउंट को पे नहीं कर पाते हैं तो उनके द्वारा जो है डेप्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल के द्वारा आपसे रिकवरी की भी उसमें कोशिश की जाती है। और अगर आपके द्वारा उसका पेमेंट समय पे नहीं किया जाता है तो उस प्रॉपर्टी जो आपने वहाँ पे गिरवी रखा हुआ है उसको वहाँ पे नीलाम कर दिया जाता है। नीलाम करने के बाद उस प्रॉपर्टी से जो भी उनको जो लोन अमाउंट होता है उसको वहाँ पे रिकवर किया जाता है। तो उसी के बारे में हम लोग आज यहाँ पे देखेंगे कि अगर आपने भी कहीं से अगर लोन लिया हुआ है और आगे अगर फ्यूचर में आपके द्वारा या आपके रिलेटिव कोई भी अगर लोन लिए हुए हैं या लेना चाहते हैं तो इस वीडियो को कंप्लीट देखें, ताकि आप लोगों को जो है प्रॉपर्टी जो गिरवी रखेंगे उससे रिलेटेड जो कानून है उसके बारे में आप लोगों को यहाँ पे पूरा डिटेल से पता चलेगा। तो मेनली हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं कि लेटेस्ट जजमेंट आया है सुप्रीम कोर्ट का, जिसके थ्रू हम लोग आज यहाँ पे बात करने वाले हैं कि आपके जो प्रॉपर्टी है अगर आप उसको गिरवी रखे हैं और नीलाम कर दिया गया है तो उस प्रॉपर्टी को वापस कैसे पा सकते हैं उसके बारे में। तो यहाँ पे जो केस है उसका नाम है सुरेंद्र पाल सिंह वर्सेस विजया बैंक एंड अदर्स। इसका जो जजमेंट का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहाँ पर जाके आप लोग चेकआउट कर लीजिएगा। तो इसके फैक्ट के बारे में हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो है उनके द्वारा एक बैंक विजया बैंक के द्वारा लोन लिया जाता है, मॉडरेज लोन, और वहाँ पे जो है अपनी प्रॉपर्टी को गिरवी रख दिया जाता है। और उस प्रॉपर्टी को गिरवी रख देने के बाद उस प्रॉपर्टी में जो है वो पैसा नहीं दे पाते हैं, जिसकी वजह से उस प्रॉपर्टी को वहाँ पे नीलाम कर दिया जाता है। नीलाम होने के बाद वो जो 31/3/2010 को जो नीलाम किया हुआ है 70,05,000 रुपये में वहाँ पे किया जाता है, जो कि अमाउंट जो है वहाँ पे डिपॉजिट कर दिया जाता है जिसने वहाँ पे नीलाम के थ्रू खरीदा हुआ है। और वहाँ पे जो है जो बिक्री है उसकी पुष्टि भी कर दी जाती है कि आपके नाम पे जो प्रॉपर्टी है उसको वहाँ पे बेच दिया जाएगा 2/4/2010 को। इसके बाद उनको एक बिक्री प्रमाण पत्र भी वहाँ पे बैंक के द्वारा इशू कर दिया जाता है, जो कि 8/4/2010 को इशू कर दिया जाता है। अब उसके बाद क्या होता है, जिन्होंने लोन लिया होता है वो उन्होंने 5/5/2010 को जो भी बकाया अमाउंट था, उनका जो भी बकाया लोन था उसको वहाँ पे जमा कर देते हैं बैंक में जाके। और बैंक के द्वारा उनको एक एनओसी भी वहाँ पे बैंक के द्वारा जो उधार दाता है जिन्होंने उधार लिया था उनको एनओसी भी एक दे दिया जाता है। उसके बाद वहाँ पे जो है रिडीम के लिए वहाँ पे आवेदन किया जाता है, यानी उस प्रॉपर्टी को वापस लेने के लिए वहाँ पे आवेदन किया जाता है, जहाँ पर से उनको जो है वो प्रॉपर्टी वापस नहीं मिलती है। और उनके द्वारा फिर हाई कोर्ट में जो पंजाब हाई कोर्ट है वहाँ पे उनके द्वारा रीट लगाया जाता है। जो रीट था उसको वहाँ पे कैंसिल कर दिया जाता है। उसके बाद जो है उनके द्वारा सुप्रीम कोर्ट में इसको यहाँ पे अपील किया जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा वहाँ पर पूरा डिटेल से देखा गया और उनके द्वारा यह फैक्ट को देखा गया कि उनके द्वारा जो बिक्री प्रमाण पत्र जो इशू किया गया है वो रजिस्टर्ड नहीं है, मतलब वहाँ पे पंजीकृत उनके द्वारा रजिस्टर्ड जो दस्तावेज है बिक्रीनामा उसको वहाँ पे इशू नहीं किया गया है। और वहाँ पे जो है उनके द्वारा यह बताया गया कि वो प्रॉपर्टी को कब तक वहाँ पे वापस लिया जा सकता है। तो उसमें स्पष्ट रूप से बताया कि अगर कोई भी प्रॉपर्टी है उसको जब तक वहाँ पे रजिस्टर्ड नहीं हो जाता, मतलब वहाँ पे जो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी है वहाँ पे रजिस्टर्ड नहीं हो जाता, पंजीकृत नहीं हो जाता, तब तक उस प्रॉपर्टी को वापस ले सकते हैं। और साथ ही उस प्रॉपर्टी के जब तक जो है उनको कब्जा नहीं दिया जाता, जिनके पास वहाँ पे नीलाम किया गया है, अन्य व्यक्ति को जो बेचा जा रहा है उनको अभी जो है कब्जे में नहीं दिया गया है, उस तब तक उस प्रॉपर्टी को वहां पे वापस ले सकते हैं, जो कि सरफेसी एक्ट के जो है सेक्शन 13 सब क्लॉज 8 के अंदर दिया
दिया हुआ है उसी के आधार पे वो प्रॉपर्टी को जो है जब तक इस जजमेंट के अनुसार उस प्रॉपर्टी को जब तक वहां पे रजिस्टर्ड नहीं कर दिया जाता है, यानी बिक्रीनामा वहां पे रजिस्टर्ड बिक्रीनामा जब तक निष्पादित नहीं किया जा सकता है तब तक, और जो प्रॉपर्टी है उसको अगर जो नीलाम के थ्रू खरीदा है या किसी और को बेचा गया है अगर उन्होंने उसका कब्जा नहीं लिया है तब तक उस प्रॉपर्टी को वहां पर से वापस लिया जा सकता है, जो कि सरफेसी एक्ट के सेक्शन 13 सब क्लोज 8 में स्पष्ट रूप से दिया हुआ है। उसी के आधार पर यहाँ पे जो है उनको प्रॉपर्टी मिल सकता है। ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो है उधारदाता जिन्होंने वहां पे उधार लिया हुआ था उनको उस प्रॉपर्टी को वहां पे वापस कर दिया गया, जिनके द्वारा नीलामी के थ्रू वो प्रॉपर्टी को खरीदा गया था उनको जो है पूरा पैसा विथ इंटरेस्ट के साथ रिटर्न करने का वहां पे आदेश किया गया। सिर्फ वहां पे जो टीडीएस अमाउंट था वही बस कटेगा, बाकी जो है प्रॉपर्टी उनको इंटरेस्ट के साथ वहां पे वापस कर दिया गया। तो इस तरीके से आप भी समझ सकते हैं अगर आपके पास भी अगर कोई भी प्रॉपर्टी अगर आपने इस तरीके का लोन लिया है, मोटरेज लोन लिया हुआ है और नीलाम होने के कंडीशन में है और आप लोगों ने वहां पे अभी तक नहीं कर पाया है और अभी तक रजिस्ट्री नहीं हुआ है तो आप इस तरीके से आप प्रॉपर्टी को वापस पा सकते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप लोगों को इस तरह का अपडेट मिल सके। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।